हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे थे। लेकिन स्टैंड पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। उसका कारण ये था बच्चों कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब था, जिससे वीडियो नहीं बन पा रही थी और ना ही अपलोड हो पा रही थी स्टैंड। ठीक है, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन जल्दी कराइए, जल्दी से पूरी बुक कराइए, हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो स्टैंड मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, ये बात स्वाभाविक है, आपका एंट्रेंस आप बिल्कुल नज़दीक है। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। देखिए स्टैंड, अभी 27 जुलाई को AMU की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि जो एडमिशन प्रक्रिया है, ठीक है, आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो छात्र कक्षा 11 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है बेटा, वो सितंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगी। यानी आपके जो एडमिशन, जिन छात्रों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या जो छात्र एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो उनके जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है, यानी जो छात्र उसमें सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, स्टूडेंट बात को समझें, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जिनका चयन हो जाएगा अर्थात सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनके जो एडमिशन की जो प्रक्रिया रहेगी बेटा, सितंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे बात से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, जब एडमिशन प्रक्रिया सितंबर तक समाप्त हो जाएगी तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तो पहले होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एडमिशन तो उन्हीं छात्रों का होगा जो छात्र उसके अंदर चयनित हो जाएंगे अर्थात सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि आपका जो एंट्रेंस होने की जो अनुमानित डेट मानी जा रही है बेटा, आपका या तो अभी अगस्त का लास्ट वीक में आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट रहेगी, बाई चांस, नहीं तो आपको ये निश्चित समझें कि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका एंट्रेंस एग्जाम पक्का होने वाला है। यानी आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, या तो अभी अगस्त के लास्ट वीक में हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, या और यहाँ से अगर हटा तो आपका सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं फिर से तैयार कर रहा हूँ। आज के वीडियो लेक्चर से आपको जहाँ से मैंने पिछले छोड़ा था, ठीक है, पहले मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया था, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया था और चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम था स्टूडेंट? नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और इस लेसन के स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 11 सवाल यानी 11 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर से स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 12 और इस सहायक के सवालों को सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों से चाहूँगा यदि चैनल पर नए हैं और आप भी अगर AMU की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि अब जैसे जैसे मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा स्टूडेंट, ठीक है, मेरी कोशिश रही कि मैं रोजाना आपको एक वीडियो दूँ, एक या दो वीडियो हमेशा दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इस लेसन के मैंने आपको 11 सवाल सॉल्व करा दिए हैं। एक बार फिर से बता दूं, इसका लेसन नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और लेसन नंबर 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल, वो भी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे ये वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो एक प्ले लिस्ट आएगी कंपटीशन साइंस, ठीक है, उसमें जब देखेंगे तो सारी वीडियो वहीं पर पढ़ी है स्टूडेंट। ठीक है, वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज के सवाल को। क्वेश्चन नंबर इसके 12 को बताता चलूँ कि इस लेसन के, ठीक है, 11 क्वेश्चन में पहले ही यानी पिछली वीडियो जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को आज लगाते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, x बराबर a और y बराबर b, यानी कंडीशन दी है x बराबर a और y बराबर b। क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये दिया आपको x बराबर a दिया है और y बराबर आपको क्या दिया स्टूडेंट? b दिया है। ठीक है, अच्छा फिर क्या दिया आगे? देखिए इसमें दिया है x माइनस के y बराबर 2, इसमें दिया है देखिए x माइनस y बराबर आपको 2 दे रखा है, यानी इसको मैंने समीकरण 1 कह दिया। ठीक है, और ये दूसरी समीकरण आपको दे रखी है x प्लस के y बराबर बेटा आपको 4 दे रखा है, इसको समीकरण मैंने कितना कह दिया? 2 कह दिया। ठीक है, अच्छा अब इस कंडीशन में इसने कहा है कि हमसे a और b की वैल्यू बताइए, a और b की वैल्यू बताइए, यानी a और b के मान बताइए। ऑप्शन में बता देता हूँ, ऑप्शन देखिए क्या इसका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, बता रहा हूँ बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या है इसका? पहला ऑप्शन है स्टैंड देखिए 3 तथा 5, 3,5, यानी a का मान 3, b का मान 5। दूसरा ऑप्शन इसका है 5,3। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसका 3,1 और चौथा ऑप्शन है इसका
क्वेश्चन नंबर 12 का -1 कोमा -3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसको आप बगैर सॉल्व किए भी बता सकते हैं। आप ऐसे सवालों को बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला, कौन सा ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ इसका ऑप्शन नंबर 3 जो सी है वो ठीक है। अब ये कैसे मैंने आपको बता दिया, इसको समझो। देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू दी है, ये क्या है, x और y की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बेटा, x और y की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें x और y की वैल्यू क्या है, अगर x में से y को घटाता हूँ तो 2 आता है, x में से y को घटाता हूँ तो 2 आता है, और x में y को जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 4 आता है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें ऐसे नंबर देखो जो घटाने पर, जिनको घटाएं आपस में तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4। तो बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिनको घटाएं आपस में तो 2 आ जाए। ठीक है, देखिए अब ऐसा नहीं करना है कि 5 में 3 घटाएंगे, बस समझ में आई, 3 में से 5 घटाओ। ठीक है, 3 में से 5 घटाएंगे तो आप -2 आ जाएगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन नहीं बनेगा। आपका कहना x - y बराबर 2, यानी x में से y घटाओ, पहले में से दूसरे को घटाओ तो +2 होना चाहिए। तो देखिए पहले में से दूसरे को घटाऊंगा तो क्या रहा, -2 आ रहा है। बस समझ में आ रही है, 3 में 5 घटाऊंगा तो। अच्छा इसमें देख लो, अब देखो 5 में से 3 घटाए तो कितना आएगा, 2, लेकिन आप जोड़ने के लिए देख लो, जोड़ के कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 5 और 3 को जोड़ता हूँ तो ये तो 8 हो जाएगा, 4 होगा नहीं। बस समझ में आ रही है। अब यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को देखो, यानी ये ऑप्शन नहीं बनेगा, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये बता, मैंने आपको बताया क्यों नहीं बनेगा, देखिए घटा रहा हूँ इनको। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जोड़ने पे कितना नहीं, 4, तो जोड़ने पे तो 4 कहीं भी नहीं बनेगा, इन दोनों केस में 4 तो बनेगा नहीं, छोटी सी बात से सोच लो। ठीक है, लेकिन हाँ इस पर देखिए, अगर मैं इनको घटाता हूँ तो कितना आएगा, 3 में से घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, सोल्व कैसे करेंगे, चलिए कर देता हूँ सोल्व में। देखिए इनको जब जोड़ोगे तो प्लस का बाई माइनस के बाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का बाई माइनस के बाई से कैंसिल, एक एक एक्स कितने हो गया, 2x हो गया स्टैंड, और ये कितना हो गया, 4 हो तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। मतलब इनको जोड़ दिया मैंने, दोनों समीकरणों को काट दीजिए, 2 3 6 हो गया, एक्स और कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ रही होगी मेरी। ठीक है, अब मुझे चाहिए वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो एक्स का मान है समीकरण के 2 में रख दो। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, तो रख देते हैं। चलिए देखिए एक्स का मान मैंने रखा, एक्स का मान समीकरण मैं सेकंड में रख देता हूँ। ठीक है, चाहे फर्स्ट में रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो रखिए समीकरण सेकंड ये थी, एक्स का एक्स है ना, एक्स कितना आ गया, 3 आ गया, 3 + वाई बराबर कितना हो गया स्टैंड आपका, 4 हो गया। ठीक है, तो वाई का मान जब निकालोगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना वाई बराबर कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक्स का मान 3 आ गया, वाई का मान 1 आ गया। लेकिन इसने पूछा है कि ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा, इसकी रिक्वायरमेंट ये थी। ठीक है, तो एक्स का बराबर है, ए के बराबर है, तो एक्स का मान कितना, 3 है, तो ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ रही है। फिर ने कहा कि बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, तो बी का बराबर है, बी है आपका बाई के बराबर, तो बाई का मान कितना है, 1, तो बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो मित्र तो मेरा समझ में आएगी, तो ऑप्शन कौन सा आपका, 3 को 1। ठीक है, ठीक है, तो स्टैंड इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। तो क्वेश्चन आपको बाकी अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर अभी जरूर कर दें स्टैंड। केवल मेरी मैथ का आप लोगों से इतना ही आपसे कहना है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें स्टैंड। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले सवाल को सॉल्व करेंगे स्टैंड। अब इसको आप आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, इसके अंदर कहा गया स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा है कि x बराबर a और y बराबर b। इसमें कहा है देखिए स्टैंड x बराबर a और y बराबर b। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। आलेख द्वारा निरूपित करते हैं, यानी इसको x बराबर a और y बराबर को आलेख द्वारा निरूपित का भी मैं दिखाऊंगा करके। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने पढ़ी होगी ये होता है x अक्ष, क्या होता है ये, एक्स अक्ष होता है स्टैंड, और ये होता है आपका वाई अक्ष। ठीक है, अब ये देखिए क्या गया, इधर अगर दिखाएं तो ये होता है एक्स डैश और ये होता है बेटा आपका, ये होता है आपका वाई डैश। ठीक है, अब इसने कहा एक्स बराबर ए, और देखो प्लस का ए है, तो यानी प्लस का ए का इधर चलेंगे हम, यानी ये एक्स की धन दिशा होती है। जब मैंने आपको इसको बेसिक पढ़ाया तो आपको बताया था। ठीक है, तो एक्स बराबर ए है, तो मान लीजिए एक्स बराबर ए क्या है, ए मान लीजिए वो ए पॉइंट ये है। ठीक है, यानी एक्स एक्स पे कोई दूरी है, ए का मान 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए लिख रहा हूँ। बाई बराबर बी है, यानी बाई भी प्लस का है, तो प्लस का तो बाई ऊपर के लिए चलेंगे, तो मान लीजिए कि बाई बराबर बी ये है, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है स्टैंड, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेखाएं खींचूंगा। ठीक है, एक तो एक्स बराबर ए, एक तो रेखा खींचूंगा मैं ये ऐसे इस टाइप से। ठीक है, ऐसे क्यों खींच रहा हूँ,
क्योंकि x बराबर a जो वैल्यू आई स्टैंड, x बराबर a जो वैल्यू आई आप लोगों की, ठीक है, तो मैं उस a से होता हुआ कोई ग्राफ इस टाइप से खींच दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब y बराबर b, तो y बराबर b मान लीजिए रेखा खींच दी। अब देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, ध्यान से देखें, ये देखिए स्टैंड, ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं इस पॉइंट पर, यानी ये वाली रेखा, ठीक है। एक्स एक्स से मतलब नहीं है, यानी ये रेखा और ये रेखा जो कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ के निशान कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a, b, a, b कहाँ कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। बस समझ आ रही है, यानी कहने का मतलब ये था कि मैंने एक एक्स एक्स लिया, एक वाई एक्स लिया, एक्स बराबर a था और वाई बराबर क्या था, b था। एक्स एक्स पे मैंने दूरी a चल दी, वाई एक्स पे दूरी मैंने b चल दी, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैंने एक रेखा ऐसे खींच दी, इस पॉइंट से मैंने रेखा ऐसे खींच दी, तो ये वो पॉइंट है जो दोनों रेखाओं को काटता है। तो इसके निशान कैसे होंगे, a, b प्रतिच्छेद, ठीक है। तो यही ऑप्शन में है, और ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन। और ऑप्शन क्या है इसके, समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर है नहीं, देखो काट रही है एक दूसरे को, काट रही है कि नहीं काट रही है। और दूसरा ऑप्शन क्या था इसका, बी कोमा ए पर प्रतिच्छेद, नहीं बी कोमा ए पर नहीं, ए कोमा बी पर। देखो ए पहले है, पहले एक्स एक्स का लिखा जाता है, फिर वाई एक्स का बिंदु लिखा जाता है, ठीक है। तो ए कोमा बी प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। इसमें क्या कहा था, इसमें कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन ये भी दिया है, कंफ्यूज करने के लिए बी ऑप्शन इसका ये वाला दिया इस टाइप से, तो ये गलत होगा क्योंकि बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, जबकि ए पहले आएगा, ए एक्स एक्स पर है, बी बाद में आएगा, वाई एक्स का बाद में आएगा, आता है स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान रखना इसका ए कोमा बी प्रतिच्छेद ठीक है, जबकि बी कोमा ए प्रतिच्छेद गलत है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब लगाते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। अब मैं बाकी ऑप्शन बता नहीं रहा हूँ, आपको जो सही आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा और सवाल कम इसके अंदर सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ऐसा सवाल अब आएगा तो आपको करना कुछ नहीं, एक्स पे दूरी चलिए, वाई पे दूरी चलिए, और एक लाइन एक्स से खींच दिए, एक दूरी वाई से खींच, जहाँ काटते होंगे वो उसी के निशान आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 13 बेटा, कितना था 13। चलिए 14 को आप लगाते हैं, देखिए 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम, इसमें कहा गया है कि समीकरण युग्म में दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर प्लस 8, इधर रखा आपको 3x माइनस के वाई प्लस के 8 समीकरण नंबर 1, इसको मैंने समीकरण 1 कह दिया, ठीक है। और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है स्टैंड 6x माइनस के वाई, 6x माइनस के वाई, और इसके आगे और भी दिया है कुछ, इक्वल में दिया है ये माइनस के 16 दे रखा है, इसको समीकरण मैंने कितना कह दिया, 2 कह दिया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ने एक आया है कि ये दोनों रेखाएं का एक दूसरे को, एक संपाती रेखाएं, कैसी रेखाएं बेटा, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो के का मान क्या होगा, अब संपाती रेखाओं के लिए सूत्र क्या होता है, संपाती रेखाओं के लिए आपको मैंने आपको पढ़ाया था जब इसका बेसिक पढ़ाया था इस लेसन का स्टूडेंट, ठीक है। संपाती रेखाओं के लिए एक कंडीशन होती है a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2, यानी तीनों के रेशियो आते हैं, दूसरे के बराबर आते हैं, ठीक है। संपाती रेखाओं के लिए शर्त होती है, जब मैंने इस लेसन का बेसिक पढ़ाया था तब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। और ये मैंने संपाती के लिए भी बताया था, आपको प्रतिच्छेदी के लिए भी बताया था, और समांतर रेखाओं के लिए बताया था, ठीक है। चलिए, तो संपाती के लिए कही गई है, तो ये अनुपात होता है, तो देखिए ये कैसे निकला, a1/a2, a1 ये आएगा, b1 ये आएगा, यानी आपका a1 ये आएगा और b1 आपका a2 आपका ये आएगा, a1 a2, और यहाँ पे क्या आपका ये b1 और ये क्या आपका b2, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब क्या ऐसे देखिए, अब के आ रहा है इसमें, ऐसे मान निकाल दो, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम तुम लोगों को, लगाइए देखो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2। मैं c1 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरा काम इसी से हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे आगे सोल्व कर देता हूँ, a1/a2, a1 कितना 3, a2 कितना 2, सॉरी 6, तो ये हो जाएगा आपका 3/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा क्या, b1/b2, b1 कितना -k1, क्या है -k1, और b2 क्या है माइनस का k है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 × 3 3 दूनी 6, तो k बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, k बराबर 2, ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर क्या है, ये ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है, कितना ठीक है बेटा, ये इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 की, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, आपका 14वां क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए लगाते हैं क्वेश्चन को, ये है कि रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है।
रैखिक समीकरण का आलेख, ठीक है, रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण का आलेख, ठीक है, होता है। क्या ऑप्शन है, पहले मैं ऑप्शन बता रहा हूं आप लोगों के। ऑप्शन को देखिए स्टैंड, ऑप्शन में है इसके सरल रेखा, वक्र रेखा, बिंदु और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है हमेशा एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, यानी इसका ऑप्शन में लगाएंगे आप सरल रेखा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या इसका, तो सरल रेखा आप समझ गए, लिख देंगे सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या बात करेंगे 16, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, इसको मैं हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 को लगाऊंगा। इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, वैसे बताना आता है ना, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे हम 16, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे आप 16 की। क्या कहा 16 में समझे, देखिए ये कहा गया के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, यानी के की मुझे वैल्यू बतानी स्टैंड यहाँ से। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9, यानी कंडीशन आपको दे रखी है एक 8x प्लस के 5y और आपको स्टैंड ऑप्शन में दे रखा है बराबर 9 दे रखा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है kx प्लस 10y इजिकल टू आपको दे रखा है स्टैंड आपका 15, ठीक है। अब इनने क्या रेखाएं कैसी है, असंगत है। कैसी बेटा, असंगत। असंगत का मतलब होता है बेटा समांतर रेखाएं, याद रखना असंगत का मतलब होता है समांतर रेखा। ये भी मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, ठीक है। तो जब इस लेसन का जो बेसिक वाला मेरा लेक्चर देखोगे, ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें असंगत के लिए क्या कहा, असंगत कौन सी रेखा होती है, वो आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। और उनका जो सूत्र होता है समांतर रेखाओं का ये होता है, ये किसके लिए सूत्र होता है, समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, असंगत में यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है स्टैंड, असंगत, ठीक है। तो क्या होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 होता है स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसी बार इससे निकल जाएगा फार्मूला, लगाइए। देखिए A1 ये आपका A1 हो गया, ठीक है, और ये आपका A2 हो गया, ये आपका क्या हो गया B1 हो गया और ये आपका B2 हो गया। बस ऐसे कंपेयर कर लेंगे। तो लगाइए फार्मूला, A1/A2 होता है तो कितना हो जाएगा 8/K हो जाएगा, 8/K हो जाएगा स्टैंड, ठीक है, क्योंकि A1/A2 है ना, A1/A2 तो 8/K, ठीक है। फिर कहता है आपका B1/B2, तो B1 कितना है आपका 5, कितना है 5, ठीक है। B2 कितना आपका 10, ठीक है। 5 के 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 8 दूनी कितना जाएगा 16, तो यानी कि और कितना आ गया 16 आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन इसका मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये सी ऑप्शन पर लिखा है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गया, एक रैखिक समीकरण का घात होता है 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि एक रैखिक समीकरण, कैसे समीकरण बेटा, रैखिक समीकरण का घात, क्या पूछा है ना, घात होता है क्या। देखिए जब भी रैखिक की बात आती है, रैखिक लीनियर इक्वेशन का मिला था कि पावर इसकी 1 होती है, यानी ये जो समीकरण है ये भी रैखिक समीकरण है। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यानी रैखिक समीकरण का जो पावर होता है हमेशा कितना होता है, वो 1 होता है। कितना होता है बेटा, पावर, यानी घात कितना होगा, रैखिक समीकरण का जो घात होता है बेटा हमेशा कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। जिसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण में पावर कितनी आएगी, 2 आएगी स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना ठीक हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो हमेशा 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम इसके 18 को। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 17, क्वेश्चन नंबर 18 को लगाते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको साफ कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप कीजिएगा। देखिए मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए टाइम कम है, काम हम लोगों को बहुत ज़्यादा करना है इस टाइम, ठीक है। और जहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया करे, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि कहाँ पे आपको कमी रह जाती है इस टाइम, ठीक है। जब आप बताएंगे मैं आपको अपनी गलती में सुधार करूँगा इस टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, रेखाएं रखिए आपको 3x प्लस के 2ky, ठीक है स्टैंड, और आपको दे रखा है बराबर 2। फिर आपके अंदर दे रखा है, इसको दे रखा है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू आपको दे रखा, सॉरी इक्वल में नहीं है, प्लस का 1 दे रखा है, तो बराबर 0 दे रखा है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, समांतर रेखाएं, कैसे रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो के का मान क्या होगा, समांतर रेखाओं के लिए मैंने अभी बताई थी कंडीशन क्या होती है,
A1/A2 होता है बराबर B1/B2 होता है और इज नॉट इक्वल C1/C2 होता है। ठीक है, इसी कंडीशन से निकल जाएगा। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बराबर क्या होता है B1/B2 होता है। B1 कितना आपका 2K है। ठीक है, यानी ये जो बाई को छोड़ दो, बाई का जो गुणांक है वो क्या आएगा, किसका मान है, B1 का मान है। यहाँ पे B2 कितना है आपका, केवल 5 है। एक बार फिर समझें, ये जो x का गुणांक है पहली समीकरण में वो A1 है, दूसरी समीकरण में जो x का गुणांक है वो B1 है, सॉरी A1 है, A2 सॉरी, ये माफ कीजिए फिर समझा रहा हूँ। पहली समीकरण में x का गुणांक क्या जो होता है वो A1 होता है। ठीक है, और दूसरी समीकरण में जो x का गुणांक होता है वो A2 होता है। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया। इसी प्रकार ये जहाँ पहली समीकरण में आ जाए y का गुणांक वो B1 होगा, दूसरी समीकरण में y का गुणांक वो B2 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो सॉल्व जब करेंगे इस टाइम तो कैंची गुणा कर लीजिए इस टाइप से। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 K हो जाएगा और 5 तिया कितना हो जाएगा स्टैंड 15 हो जाएगा। तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन है ये कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है भैया, 18वें का C ऑप्शन। ठीक है, ये C ऑप्शन पर लिखा है 15/4। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट। आप लोगों से बस मैं अपनी मेहनत करे तो नहीं चाहता हूँ कि लाइक और शेयर इसको जरूर करना स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लगाते हैं। देखिए आपको दे रखा है 6, K दे रखा है और इसके लिए समीकरण दे रखी है आपको 3x + के y - के 22 बराबर 0। ठीक है, यानी ये जो आपको दे रखा है 6, K इस समीकरण का एक हल है, एक समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो आपको K की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है बेटा, आपको K की वैल्यू बतानी है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस समीकरण में यानी ये जो 6, K है इस समीकरण का हल है। यानी x और y की जगह अगर मैं इसका ये जो 6 है इसको मैं x की जगह लिख दूँ और ये जो K है इसको मैं y की जगह लिख दूँ। ठीक है, यानी समीकरण में x की जगह में जो आएगा आपका कितना आएगा 6 आएगा, y की जगह कितना आएगा K आएगा। ठीक है, और जब मैं रखूँगा इसको सोल्व करूँगा तो मुझे K की वैल्यू मिल जाएगी। तो रख देते हैं। देखिए तो देखिए 3 और ये x की कितना रखना है 6 रखना है प्लस y की जगह कितना रखना है K रखना है माइनस के y बराबर कितना होगा 0। तो 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस K माइनस के कितना होगा 22 बराबर कितना होगा 0 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका K बराबर घटाइए 18, 22 में से 18 घटाओ कितने बचेंगे, यहाँ से 4 बचेंगे बराबर 0। तो K बराबर स्टैंड कितना आ गया आपका 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो K का मान कितना आ गया 4। यानी जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले कि ये समीकरण का हल है, हल करने का मतलब होता है कि जो पहला मान है तो वो x की जगह रख दो, जो दूसरा मान है y की जगह रख दो, सोल्व कर दो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। चलिए 20 को सोल्व कर देते हैं। चलिए हटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गया है 3x + के 2y। क्वेश्चन नंबर 20 स्टैंड कितना है ये 20 बराबर आपको दे रखा है स्टैंड 13 और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है बेटा 3x - के 2y और बराबर आपको दे रखा है स्टैंड 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि x + y की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर देते हैं। चलिए देखिए प्लस के 2y माइनस के 2y से कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूँ। 3x और 3x कितना हो जाएंगे 6x हो जाएंगे। इनको जोड़िए 15, 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 6 कितना होता है 18 होता है, x कितना होता है स्टैंड 3 होता है। ठीक है, x की वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में। चलिए रख देता हूँ, समीकरण 1 से कर रहा हूँ मैं। ठीक है 3। ठीक है, अब x मान कितना है देखो 3x है ना, x कितना रखना है मुझे 3 रखना है 3, यानी x का मैं 3 रख रहा हूँ इसमें। प्लस कितना आ गया ये आ गया 2y, तो 2 ये आ गया y आ गया। ठीक है, बराबर कितना आपका ये 13 है। ठीक है, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस के 2y बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। तो 2y बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो गया बेटा आपका 4 हो गया। 9 में से 13 में से 9 घटाओ 4 बचेंगे और 2 दूनी 4, यानी y बराबर कितना आ गया आपका 2 हो गया। यानी आपको x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, यहाँ पे बताना हो तो x की अगर कितना रख दो 3 रख दो, तो 3 + 2 कितना हो गया ये 5 हो गया। ठीक है, स्टूडेंट समझ आ गई हुई मेरी बात। यानी मैंने क्या किया x का मान निकाला फिर y का मान निकाला। x + y में x की जगह 3 रखा, y की जगह 2 रखा, सोल्व करते कितना आ गया 5 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ठीक है बेटा, इसका ये ए ऑप्शन ठीक है, यानी ये इसका ए ऑप्शन पर लिखा है। तो स्टूडेंट
आज के इस वीडियो लेक्चर में पहला वीडियो लेक्चर है, इतने दिनों के बाद बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल क्वेश्चन नंबर 20 तक ही मैं स्टॉप करूँगा। कल इससे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं इससे आगे सवालों को सॉल्व करूँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बार फिर से बताते चलूँ कि चैनल पर नए हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं 11th क्लास के अंदर, ठीक है, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। जैसे जैसे मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।